नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे 4 लक्षणों के बारे में बात करेंगे जिससे ये पता लगता है कि दोस्तों महादेव की कृपा आप पर बनी हुई है। जी हाँ मित्रों, भगवान शिव की देवों का देव महादेव कहा जाता है। ये समस्त संसार में कण कण में बसी असीम ऊर्जा शिव ही है। शिव ही आद्य है और दोस्तों शिव ही अनंत है। प्राचीन मान्यता के अनुसार जब ये संपूर्ण ब्रह्मांड खाली था तो दोस्तों अचानक से एक काली का प्रकट हुआ जो दोस्तों अत्यंत तेजस्वी और भयंकर ऊर्जा से झलक रहा था। इस शिवलिंग के प्रकट होने के बाद समस्त ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। इसके कारण ऊर्जा के ब्रह्मांड भर गया। इसी कारण दोस्तों इस ब्रह्मांड में मौजूद ऊर्जा को शिव शक्ति कहा गया है। वो शिवलिंग को धरती को ही रूप में पूजा जाता है। दोस्तों भगवान भोलेनाथ के शिव जी को ही कहा जाता है क्योंकि वो अपने भक्तों को किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। चाहे भक्त गरीब हो, चाहे अमीर हो या दाना हो, देवता हो, माना हो, पशु पक्षी हो, ये दोस्तों सभी प्रकार के दोस्तों सभी सामान्य कृपा बरसाते हैं। समस्त संसार में पशुओं को पालन हार शिव जी को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। मित्रों, भगवान शिव जी को आदित्य गुरु भी कहा जाता है। उस संसार में योग के ज्ञान स्वयं महादेव जी ने ही दिया है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ण मालिक मोती अथवा पंच पकवान की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो दोस्तों सच्चे मन से चढ़ाए हुए एक बूंद जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ बिना मांगे ही अपने भक्तों को सब कुछ देते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में जैसे लक्षण के बारे में वर्णन किया गया है, अगर किसी भी दोस्तों व्यक्ति में ये लक्षण होते हैं उन पर दोस्तों महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे लोगों की भगवान शिव सदैव रक्षा करती है। महाकाल की प्रिय भक्त का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इसके ब्रह्मांड में कोई प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। भले ही शिव का भक्त का जीवन शुरुआत में ही कठिनाई और परेशानी से भरा हो दोस्तों या रहता हो, परंतु यह एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। अंत में वो महाकाल की कृपा से सभी परेशानियों से मुक्ति पा जाते हैं और दोस्तों वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगर आप भी महाकाल के भक्त हैं और जीवन में दुख हैं तो दोस्तों कभी भी हार न माने, महाकाल पर श्रद्धा रखें, वो अपनी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को वैसे दोस्तों कुछ लक्षणों के बारे में बताएंगे। अगर किसी भी व्यक्ति के पास ये लक्षण दिखाई दे तो समझ जाए कि महाकाल का उसके ऊपर सिर हाथ है और दोस्तों जीवन में आने वाले हर मुश्किलों को सामना करके दोस्तों वो अंत में दोस्तों सफल जरूर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं महाकाल की कृपा पात्र व्यक्ति कैसे होते हैं। इसके पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप दोस्तों बाद में भूल जाते हैं और दोस्तों महादेव की कृपा आप सभी को नहीं मिल पाती है, तो दोस्तों ये कृपा दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप सभी को महादेव की कृपा पात्र व्यक्ति साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं। वो लोग लालच अहंकार ऐसे गुण खुद से दूर रहते हैं। महाकाल की कृपा पात्र व्यक्ति घनों बालों वाले और दोस्तों वो तेजस्वी लहू वाले होते हैं। इनकी दोस्तों आंखें बड़ी होती है। वो दोस्तों काले कहरे रंग के होते हैं। वो सभी को दोस्तों समान दृष्टि से देखने वाले पशु प्रेमी होते हैं। महाकाल का भक्त कभी भी किसी पशु को कष्ट नहीं देते हैं। वो उनमें से दोस्तों प्रेम करने वाले होते हैं। साथ ही दोस्तों वो लोग अत्यंत क्रोधित स्वभाव वाले होते हैं। जब किसी को साथ गलत होता है तो इनका कोई अपमान नहीं करते हैं या दोस्तों कार्य में जानबूझकर किसी को बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। दोस्तों इन्हें बहुत ही ज्यादा क्रोध करता है, परंतु इनका क्रोध उतना ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं। क्रोध के आवेश में कुछ गलत ना हो जाए इसी के कारण इन्हें डर भी लगा रहता है। क्रोध आने के बाद दोस्तों दूसरे से ज्यादा स्वयं को कष्ट देते हैं। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। दोस्तों नदियां परोपकार के लिए बहती है, गाय भी परोपकार के लिए दूध देती है। ये महाकाल के भक्त परोपकार के लिए ही लगी रहती है। ये सदा दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। दूसरों को सुख देने के लिए ये परिश्रम करते हैं। महाकाल के भक्त परोपकारी होते हैं। जिस प्रकार नदियां अपना जल नहीं पीती और वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाती तो दोस्तों और खेत में टूटा हुआ अनाज खेत में नहीं खाती है, उसी प्रकार महाकाल का भक्त अपनी मेहनत अपने परिश्रम के फल स्वयं दूसरे पर लौटा रहते हैं। ये दोस्तों ये लोग दान करने में तत्पर रहते हैं। अपनी मेहनत की कमाई से दूसरे को पेट भरती है और दोस्तों पानी से भरे बोतल आकाश से
छिड़क जाती है। और दोस्तों महाकाल के भक्त धन संपत्ति ऐश्वर्य सम्मान पाकर भी घर विशिष्ट नहीं बनाते हैं, सदैव विनम्रता से पेश आते हैं। जिनके सिर पर महाकाल का हाथ होते हैं ऐसे लोग कभी भी दूसरे को कुछ तुच्छ नहीं समझते, नहीं दोस्तों, और सभी को सम्मान भी देने वाले ऐसे होते हैं। इस संसार में सभी पशु मानव केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए ही जीते हैं, परंतु महाकाल के भक्त दूसरे के लिए ही जीते हैं और दूसरों के लिए जीते हैं, परंतु महाकाल के भक्त केवल दूसरों के लिए ही जीते हैं और दूसरों के लिए हित के लिए कार्य करते हैं। दोस्तों ये महाकाल के भक्त के लक्षण के हित के कार्य के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये है महाकाल के भक्त के लक्षण। तो दोस्तों अगर आप ऐसे लक्षण है तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि भगवान महादेव के दोस्तों ऐसे लक्षणों से पता चलते हैं कि आप पर भगवान के दोस्तों दोनों हाथ से आशीर्वाद मिल रहे हैं और दोस्तों भगवान भोलेनाथ के सिर के दोस्तों आपके सिर पर है। दोस्तों ऐसे आपको कोई दिनों के लिए दोस्तों अगर कष्ट परेशानियां चल रहे हैं तो दोस्तों बहुत को ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। दोस्तों आपको सुखों के भी घड़ी आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों सुख और दुख दोनों भगवान क्या ही लिखा हुआ दिया होता है। जो दोस्तों भगवान आपकी परीक्षा के लिए कभी दुख भी भेज देते हैं तो कभी सुख भी भेजते हैं। तो दोस्तों अगर देखते हैं दोस्तों दुख में अगर परीक्षा में पास हो जाते हैं तो दोस्तों भगवान आप पर खुश होकर दोस्तों उतना ही आपके लिए धन संपत्ति ऐश्वर्य दोस्तों प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों भगवान के लिए दोस्तों ये भी भेजना बहुत ही जरूरी होती है कि दोस्तों उस समय आपको परीक्षा के लिए वो इतना कहते हैं कि दोस्तों आप मेरे भक्त में दुखों में भी दोस्तों इतना सहन करेंगे या नहीं करेंगे, मेरा नाम लेंगे या नहीं लेंगे। इस बात के लिए दोस्तों भगवान भी आपके लिए परीक्षा भेजते हैं कि दोस्तों अटूट विश्वास रखने पर भी दोस्तों अगर रखते हैं दोस्तों भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आदमी को प्राप्त होती है ऐसे भक्तों पर। तो दोस्तों आज से अगर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।